हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड स्टेट लेवल ओपन क्विज कॉन्टेस्ट है। इसमें आप सबका स्वागत है। और कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी 50% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपका मूल्यांकन स्वयं आपके द्वारा होगा। आप अपना मूल्यांकन करेंगे खुद कि आपने 30 में कितने क्वालिफाई, कितने नंबर प्राप्त किए हैं। इसके लिए आपको संभावित प्रश्नों की वीडियो देख करके आप अपने आंसर को सही कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना सही है। और साथ में जब आप आंसर करेंगे तो आप अपना नाम, पिता का नाम और कॉलेज का नाम लिखना नहीं भूलेंगे। इसको आप ज़रूर लिखेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका नाम होगा और कॉलेज का नाम होगा। तो सबसे पहले आप कंपटीशन शुरू करने से पहले, क्विज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप अपना नाम और कॉलेज नेम आप ज़रूर लिखेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मोबाइल नंबर अवेलेबल है आपके पास, उस पे आप कांटेक्ट कर लेंगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा प्रश्न, हाँ इसके साथ मैं एक और बात बता दूं दूसरा प्रश्न लेने से पहले, कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ आपको करना है। पहले आप एक कॉपी में सारे का उत्तर आप कर लेंगे 1 से लेकर 30 तक, और उसको फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और एक और ख़ास बात, जहां कनेक्टिविटी वीक होगी वो विद्यार्थी चाहें तो बाद में भी परमिशन लेकर के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कनेक्टिविटी वीक है, प्रॉब्लम है, तो वो उत्तर बाद में भी कर सकते हैं। उनके लिए ये एक्सक्यूज है, लेकिन कनेक्टिविटी वीक होने पे। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है, WAN, कंप्यूटर की भाषा में WAN का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी की फैक्ट्री का नाम क्या है? चौथा प्रश्न, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पांचवा प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहां है? छठा प्रश्न, कावारत्ती किसकी राजधानी है? सातवां प्रश्न, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, इसकी दूरी कितनी है? आठवां प्रश्न, औसतन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की स्पीशीज का क्या नाम है? औसतन सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की प्रजाति का नाम बताएं। नौवां प्रश्न, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? 10वां प्रश्न, सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच किस राज्य में है?
11वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? बारहवां प्रश्न, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तेरहवां प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? चौदहवां प्रश्न, प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? पंद्रहवां प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 16वां प्रश्न, यम जो बौना ग्रह है प्लूटो, उसका नया नाम क्या है? 17वां प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? प्रश्न नंबर 18, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? और प्रश्न नंबर 19, 2004 में 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को जोड़ा गया? बीसवां प्रश्न, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 21वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 22वां प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि क्या है? 23वां प्रश्न, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 24वां प्रश्न, मशहूर शहनाई वादक का क्या नाम है? 25वां प्रश्न, सन 1987 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग और अनुच्छेद में दी गई है? 27वां प्रश्न, रंगास्वामी कब
का संबंध किससे है? अट्ठाईसवां प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? 29वां प्रश्न, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? और 30वां प्रश्न, दस राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये 30 प्रश्न संपूर्ण हुए और आप लोग इन 30 प्रश्न का उत्तर संभावित प्रश्नों में से ढूंढ सकते हैं, वहां इसका उत्तर मिल जाएगा। और आप अगर 50% क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।